Hello everyone, welcome back to my channel. My channel name Gaurav Maths 01. Please like, share, comment. In this video, we will discuss about important topic. Important topic name human digestive system. Human digestive system that will help you in your board exam, class 10th, class 12th and other all competition exam. Okay, so let us start. Try to understand each topic step by step. देखिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र होता क्या है पहले ये जानते हैं हम लोग। देखिए भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहलाती है। जटिल अणु को किस में परिवर्तित कर रही है? सरल अणु में। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने अंग भाग ले रहे हैं उस समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पाचन तंत्र। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो क्या है? एक जटिल समस्या, मतलब जटिल अणु है। ठीक है, जटिल अणु है। उसको क्या करते हैं हम लोग? अंदर में स्टोमच में जाता है, फिर स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। तो जैसे मान लीजिए हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद क्या होता है? पाचन क्रिया होता है। तो पाचन क्रिया होने के बाद क्या होता है? वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है, फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स से टूट करके वो क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी फिर सेल तक पहुंचता है, जिससे हम लोग अपने आप को ग्रो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए आते हैं अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 2 प्रकार से कौन कौन है। तो 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? एक आहार नाल, दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियाँ। एक आहार नाल, दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल क्या है? आहार नाल या भोजन को ग्रहण करने से लेकर के अपशिष्ट बाहर निकलने तक सभी प्रक्रियाओं में मदद करता है। क्या करता है? सभी प्रक्रियाओं में मदद करता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज ए लॉन्ग ट्यूब। या क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब। तो इस लॉन्ग ट्यूब कौन है? जैसे माउथ से लेकर के लॉन्ग ट्यूब ये जा रहा है कहाँ तक? एनस तक। तो यही क्या है? एक आहार नाल का लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, तो चलिए आहार नाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, दूसरा फूड पाइप, तीसरा स्टोमक आमाशय, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छठा एनस। तो ठीक है, तो इस प्रकार से सबको हम देखिए। दूसरा क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। दूसरा क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। ये किस में हेल्प करता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जटिल को सरल में परिवर्तित करने में जो हेल्प चाहिए उसमें ये मदद करता है। ठीक है, जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत ग्रंथि, ये सब क्या करती है? मदद करती है। जैसे आप आलू उपज करते हैं, उसमें यूरिया डीएपी डालते हैं, क्यों? ज़्यादा उपज के लिए। यही काम है जस्ट लाइक इसका। ये क्या करता है? स्मॉल टुकड़े में बदलने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलिए लेते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप को लेते हैं, माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी। जैसे पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ भोजन को चबाया और लार के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि एक होता है ग्रसनी, एक होता है ग्रसनी, जो क्या होता है? फूड पाइप बगल कैविटी के बीच में होता है। बीच में होता है ग्रसनी। उसका क्या काम है? जैसे भोजन को लिए उसके बाद उसको नीचे की तरफ बढ़ाने का काम ग्रसनी का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? फूड पाइप। दूसरा क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप का काम क्या है? फूड पाइप का काम क्या है? वह एक क्या है? वेशीय नली। वह एक क्या है? वेशीय नली, जो भोजन को पेट तक ले जाती है। जो हम लोग माउथ में भोजन करते हैं उसको पेट तक ले जाने का काम कौन होता है? किसका नाम? उसका नाम क्या है? फूड पाइप। उसका नाम क्या है? फूड पाइप। ठीक है, तो जैसे कि तीसरा नंबर देखिए आमाशय। आमाशय क्या है? जैसे
पेट है, पेट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अमाशय। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अमाशय। अमाशय एक थैली है, क्या है वो, एक थैली है। जैसा अंग जहाँ भोजन का इंजेमेटिक पाचन होता है, क्या होता है वहाँ पे, एक पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। कहाँ से, अमाशय से। कहाँ से, अमाशय से। देखिए अब चौथा नंबर देखिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नाम तो स्मॉल है लेकिन है ये बड़ा। अप्रोक्स 20 फीट इसका क्या कहते हैं, वो छोटी आंत का लेंथ होता है। कितना, अप्रोक्स में 20 फीट। ठीक है, तो छोटी आंत का काम क्या है, ज़्यादातर पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में ही हो जाती है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रोलाइटस, पानी और इलेक्ट्रोलाइटस का पुनः अवशोषण होता है। यहाँ पे कुछ खास काम नहीं होता है क्योंकि सारा काम तो पहले हो चुका रहता है। यहाँ सिर्फ पुनः अवशोषण होता है, जो बचा कुचा होता है उसका पुनः अवशोषण होता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर ट्रांसफर किसके पास, रेक्टम के पास। रेक्टम, तो रेक्टम मतलब मलाशय, वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। उसके बाद एनस के थ्रू वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आहार नाल का हम लोग देख लिए स्टेप बाय स्टेप। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां का हम लोग देखने का काम करते हैं। जैसे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का काम क्या है, लार ग्रंथि का काम क्या है, लार ग्रंथि का काम है, कोई भी भोजन है उसमें वो सलाइवा मिलेगा, सलेवरी ग्लैंड, जो कि वो क्या करेगा, पाचक में हेल्प करता है। क्या करता है वो, पाचक में हेल्प करता है। वो एक इंजाइम, जैसे कि वो लार ग्रंथि में एक इंजाइम है, उसका नाम क्या है, इमाइलेज। उसका नाम क्या है, इमाइलेज। इमाइलेज एक ऐसा नाम है ग्लैंड का, ग्रंथि का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जैसे माउथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इमाइलेज। कौन सा एंजाइम, इमाइलेज। कौन सा एंजाइम, इमाइलेज। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, स्टोमच में, स्टोमक में। जैसे अग्नाशय में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या काम करता है, वो क्या करने का, किल करने का क्षमता रखता है। तो देखिए जैसे कि उसके बाद थर्ड नंबर देखिए क्या है, लीवर। क्या है, लीवर। लीवर, लीवर का काम क्या है, लीवर क्या है, एक पित्त बाइल जूस है। जैसे बाइल है, ठीक है, बाइल जूस है, वो क्या बाइल उत्पन्न करता है, बाइल जूस उत्पन्न करता है, जो वसा में पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। और जैसे कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज। जैसे देखिए पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय का काम क्या है, वह प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले इंजाइम है। क्या है वो, एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको पचाने का काम किसका काम है, अग्नाशय में। किसका काम है, अग्नाशय में ये इंजाइम ऐसा पाया जाता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो कि इसको पचाने का काम करता है। भोजन को प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें पचाने का काम मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, 5 चरणों में। कितने चरणों में, 5 चरणों में। जैसे पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल परित्याग। ठीक है, मल परित्याग, डिफेक्शन। जैसे देखिए इंजेक्शन क्या होता है, भोजन को मुंह में लेना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन को मुंह में लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, और दूसरा जैसे डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना। भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना को ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जैसे अब्जॉर्प्शन, अवशोषण क्या होता है, बचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना। जैसे कि जो भी पाचन होने के बाद उसके बचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना ऊर्जा के रूप में। जो भी ऊर्जा मिला, जो भी एनर्जी मिला, जो भी, उसको क्या करना है, उसको ब्लड के रूप में ब्लड के पास पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड के पास पहुंचाने का काम करता है। जैसे उसके बाद देखिए स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना कार्य करने के लिए। ऊर्जा को क्या करता है, स्वांगीकरण में क्या होता है, ऊर्जा तो मिल गया, उसके बाद आप उपयोग करेंगे किसके लिए, कार्य करने के लिए। ठीक है, तो कार्य करने के लिए। पांचवा देखिए, अपने भोजन को त्यागना किसके द्वारा, एनस के द्वारा। ठीक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो अंत में किसके द्वारा निकलेगा, एनस के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ले चलते हैं। इससे पहले इस पूरा वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम
फिर से अब इंजेक्शन क्या होता है उसका डिटेल, डाइजेशन क्या होता है उसका डिटेल पूरा, अब्जॉर्प्शन क्या होता है उसका डिटेल लेकर के हम नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए। धन्यवाद।